फर्स्ट सेमेस्टर एमसीक्यू एग्जाम के लिए हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसके हिसाब से हम एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएँ। और इससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्या सिर्फ एमसीक्यू एग्जाम पर फोकस करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम पुष्प पंडित and I welcome you to the preparation strategy video for ICSE class 10th first semester MCQ based examination। तो यार इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वो क्या 3 इम्पॉर्टेंट और बेसिक टिप्स हैं जिसके हेल्प से आप MCQ एग्जामिनेशन अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और साथ ही अच्छे से उसमें स्कोर भी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक पिक्चर मैं आपको सामने में दिखा रहा हूँ, ये देखिए। मेरे ख्याल से आप सभी ने इस मूवी को बहुत ही बार देखा होगा और इसे एंजॉय भी किया होगा और ये सीन तो कुछ अच्छा ही कमाल का था। इस सीन को देखिए, इसमें ये जो महाशय हैं ये अपना नाम बताते हैं, स्टार्ट करते हैं अय्यर से, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। अब आते हैं वापस हमारे टॉपिक पे कि मैंने इसे क्यों दिखाया। देखिए, अब अगर इसके ऊपर एक MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन बनेगा कि इस महाशय ने अपना पहला नाम क्या बताया था, तो हो सकता है कि 95% लोगों को याद रहे कि इन्होंने सबसे पहले अपना नाम अय्यर बताया था। बट यहाँ फिर भी 5% लोग हैं जिन्हें हो सकता है कन्फ्यूज़न हो कि पहला नाम अय्यर बताया था कि या फिर कुछ और बताया था, या फिर नहीं याद रहेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इससे रिलेट करते हुए मैं आपको 3 पॉइंट समझाने वाला हूँ। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रीड द फुल चैप्टर थॉरोली। क्या बोला मैंने? रीड द फुल चैप्टर थॉरोली। देखो, तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? कि तुम्हारा MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन आने वाला है। तो अगर तुम चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करोगे, ध्यान से सुनो, अगर तुम चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करोगे तो क्या होगा कि हो सकता है उस चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें कि नहीं आ रहा या नहीं समझ में आ रहा, लेकिन क्योंकि जो एग्जामिनेशन है वो MCQ बेस्ड होने वाला है, तो अगर आपने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो यार तुम्हारे पास ऑप्शन है, 3 या 4 ऑप्शन है, कम से कम तुम्हारे वो तो याद रहेगा कि हाँ, इन 3 या 4 में से ऑप्शंस में से ये जरूर लग रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं इसे पढ़ा है। तो समझ सकते हो कितना बड़ा एडवांटेज है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि रीड द फुल चैप्टर थॉरोली। आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, किसी भी लाइन को स्किप मत करो, किसी भी नोट को स्किप मत करो। लास्ट में जो स्टार मार्क करके लिखा था हर चीज़ पढ़ लो, क्या दिक्कत है? हर चीज़ पढ़ लो कि आप ही का बुक है और आप ही को पढ़ना है। सो आई होप कि आपको सबसे पहला पॉइंट सबसे अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यू नीड टू रीड द फुल चैप्टर विथ फुल कंसंट्रेशन एंड थॉरोली। ओके, अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो मैंने तुमसे शुरू में डिस्कस किया था। मैंने तुमसे पूछा था, या तुम्हारे मन में जो डाउट है कि क्या मुझे सिर्फ MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, तो इस चीज़ का आंसर तुम्हें सेकंड पॉइंट में मिलेगा। मेरा सेकंड पॉइंट ये कहता है कि लर्न द डेफिनेशन and short reasoning question. What I have told, learn the definition and short reasoning questions. देखो, अब अगर ये माहौल बन गया है कि एग्जामिनेशन MCQ वाला आने वाला, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम पूरा हर जगह दुनिया में ढूंढने लग जाएं कि MCQ का एग्जामिनेशन है तो MCQ का ट्रिक क्या है, MCQ एग्जामिनेशन में कैसा क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन कैसे आ सकता है। मतलब करना है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि पूरा उसमें डूब जाना है, नहीं। देखो, MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन में क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है जो मेरे हिसाब से है, पहला तो है डेफिनेशन। अब यार जैसे कि मैं तुम्हें बोल दूं कि टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम, जो सबसे पहले तुम्हारा केमिस्ट्री के चैप्टर है, तो टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, अगर किसी ने पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन याद किया होगा तो उसे सीधा समझ में आ जाए कि ये पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे पास टर्म आया, ये क्या है? डेफिनेशन। तो डेफिनेशन को तो कुछ भी तरीके से तुमको MCQ बनाया जा सकता है कि पीरियोडिक द अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ टेबुलर फॉर्म इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल, एसिड, बेसिस, सॉल्ट एक्सेट्रा, कुछ भी एग्जांपल ऑप्शन हो सकता है तुम्हारा। तो समझ सकते हो कि एक डेफिनेशन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जितने भी चैप्टर आ रहे हैं, मेरी मानो तो हर एक चैप्टर का डेफिनेशन जरूर अच्छे से याद रखना है कि उसको लेके 3-4 चीज़ में तुम्हें ऑप्शन जरूर दे सकता है। सो आई होप कि आर गेटिंग माई पॉइंट। देखो, अब बात है कि रीजनिंग वाला क्वेश्चन। रीजनिंग वाला क्वेश्चन कैसे? फिर से मैं केमिस्ट्री पर ही आता हूँ, ठीक है। कि जैसे कि कोई भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेते हैं कि मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन अ ग्रुप बिकॉज ये ऑप्शन,
समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, शॉर्ट रीजनिंग क्वेश्चन है। तो यार ये 2 पॉइंट जो है तुम्हारा बहुत हेल्प करेगा। पहला है कि डेफिनेशन को बहुत अच्छे से याद रखो, ठीक है। सेकंड है कि शॉर्ट रीजनिंग क्वेश्चन, क्योंकि वैसा क्वेश्चन तुमको जरूर मिलेगा। अगर तुम मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो मैंने तुम्हें एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया और केमिस्ट्री का तो पहला 2 चैप्टर कंप्लीट भी हो गया है, ठीक है। तो तुम्हें मैं यही समझाना चाहता हूँ बेसिकली कि आईसीएससी कैसे पूछता है क्वेश्चन। तो तुम्हें हर एक तरीके से समझाने का मेरा यही महत्व था डालने का कि देखो तुम क्वेश्चन में देखो कि तुम्हें पता चल रहा होगा डेफिनेशन पूछा जा रहा है, कहीं कहीं शॉर्ट रीजनिंग पूछा जा रहा है। तो यही आईसीएससी करता है। इसीलिए मेरा सेकंड पॉइंट है कि लर्न द डेफिनेशन एंड शॉर्ट रीजनिंग क्वेश्चन। सो आई होप कि तुम्हें इतना समझाने के बाद जरूर समझ में आ गया हो कि तुम्हारा सेकंड पॉइंट क्या है। ओके, अब आते हैं हम अपने लास्ट और थर्ड पॉइंट पे, जो बेसिकली क्या है, फर्स्ट पॉइंट का एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में मैंने तुमसे कहा था कि रीड द चैप्टर थॉरोली। इसमें मैं बताने वाला हूं कि जैसे ही आप चैप्टर को रीड कर रहे हो लाइन बाय लाइन, ट्राई टू फॉर्म एमसीक्यू क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप रिफ्रैक्शन चैप्टर मान लेते हैं पढ़ रहे हो, तो रिफ्रैक्शन में अगर आप शुरू में अगर पढ़ रहे होगे तो बेसिक इंट्रोडक्शन में लिखा रहता है कि रिफ्रैक्शन इज बेसिकली और एसेंशियली अ सरफेस फिनोमिनन। तो जब इसे आपने पढ़ा तो आपके मन में सीधा एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए कि हाँ, इससे एमसीक्यू बन सकता है कि रिफ्रैक्शन इज बेसिकली सरफेस फिनोमिनन या वाटर फिनोमिनन, कुछ भी मतलब ऑप्शन हो सकता है। बेसिकली मतलब आप एग्जाम्पल पे फोकस कीजिए। तो हर एक जैसे आप लाइन पढ़ रहे हैं, अगर कोई लाइन लगता है कि हाँ इससे कुछ क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको थोड़ा सा हल्का सा, कि देखो एमसीक्यू टाइप आने वाला, थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, ताकि आपका अच्छा नंबर आए। दूसरे स्टूडेंट कंपैरिजन आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो यही आपको अलग करना पड़ेगा कि जैसे आप चैप्टर को रीड कर रहे हो, ट्राई कीजिए एक कॉपी और पेन ले लेने के, और उसमें जो भी आपका मन में लगता है कि ये एमसीक्यू बन सकता है उससे लिखिए। भले ही आप उस 3-4 ही पेज पढ़िए, लेकिन उस 4 पेज का जितना भी लगता है आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, ट्राई टू फॉर्म एमसीक्यू क्वेश्चन। ओके, सो आई होप कि आपको इन तीनों पॉइंट्स को क्लियर हो गया होगा, और ये 3 पॉइंट्स ही मेरे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में डाले हैं, और मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि ये 3 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप गारंटी है कि आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं और एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए आराम से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो इफ द वीडियो वाज हेल्पफुल, डू हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, काइंडली सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।